ये अलग पोर्शन है, ये जौन सा है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता लगेगा, इसके न्यूमेरिकल हमारे डिटेल में है नहीं। ये जो फॉर्मूला ड्राइव करा गया है ये इन्होंने ये लेंथ निकाली हुई। आप बेसिकली सिंपल रखो, T1 से लेके E1 जौन सी हमारी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होगी, जौन सी हमने इस फॉर्मूले से निकाली। E1 से लेके E2 जौन सी हमारी लेंथ ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व रहेगी, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाली। और लास्ट में E2 से लेके T2 जौन सी है ये भी आपकी स्ट्रेट पाथ की लेंथ है, वो जौन सी है वो इसी की लेंथ के बराबर है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व के बराबर है। अगर इनको सारे को सॉल्व कर देंगे तो इसका फॉर्मूला अगर ड्राइव करना है तो कर लो, नहीं तो सिंपल इंडिविजुअली सॉल्व करके ऐड कर दो तो उससे भी बात बन जाएगी। नेक्स्ट चेंज एट पॉइंट T1। अब T1 के ऊपर चेंज निकालनी है, तो अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट की चेंज पता है उसमें से ये टेंजेंट लेंथ माइनस कर दो, T1 की चेंज आ जाएगी। चेंज एट पॉइंट T1 इज इक्वल टू चेंज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ। ऐसे चेंज एट पॉइंट E2, सॉरी अगर आपने E2 पे निकालनी है तो उसके अंदर चेंज एट पॉइंट T1 में आप इसके अंदर ये जौन सी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन प्लस लेंथ ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व प्लस लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन T2 पे चेंज निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगी। इन्होंने E1 पे पहले निकाली है तो चेंज एट पॉइंट T1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। E1 पॉइंट कौन सा है, E1 ये है। यहाँ पे जौन सी यहाँ पे जो आपकी चेंज आई T1 की उसमें ये लेंथ जोड़ दो तो E1 की चेंज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चेंज एट पॉइंट E2। अब E2 पॉइंट की चेंज निकालनी है, E2 पॉइंट है कौन सा, ये वाला पॉइंट है। तो कैसे निकलेगी, जितनी इस E1 पॉइंट की चेंज आ गई इसके अंदर लेंथ ऑफ द कर्व सिंपल सर्कुलर कर्व ऐड कर दो, वो E2 की चेंज आ जाएगी। चेंज एट E2 इज इक्वल टू चेंज एट पॉइंट E1 प्लस लेंथ ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व। उसके बाद लास्ट जो आंसर है वो है चेंज एट पॉइंट T2। ये T2 पॉइंट की चेंज कैसे निकलेगी, जितनी E2 की आई उसमें प्लस कर दो ये लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो चेंज एट पॉइंट T2 विल बी इक्वल टू चेंज एट पॉइंट E2 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अब इसके अंदर एक एंगल यूज हुआ है डिफ्लेक्शन एंगल फाई एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कंबाइंड कर्व। देखो ये फाई की वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू कितनी है। देखो यहाँ से ट्रांजिशन कर्व T1 से शुरू हो रही है E1 तक जा रही है। अब ये जितना ये पाथ है स्ट्रेट पाथ, अगर इसको इन्होंने हाफ तक ले लिया, किसी भी लेंथ तक ले सकते हैं, इन्होंने L/2 तक ले लिया है, आप जो मर्जी लेंथ पे ले सकते हो इस एंगल को। तो ये कितना एंगल आता है, अब इन्होंने L/2 लेंथ पे लिया है तो ये फाई किसके बराबर रहेगा, फाई बराबर होता है इज इक्वल टू 573 L² बटा RL। एल जो है लेंथ जितनी मर्जी ले सकते हो, जरूरी नहीं है L/2 ही लेनी, डिवाइड बाई आर रेडियस ऑफ द कर्व, डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ये आंसर मिनट्स में आता है। अब अगर प्रैक्टिकली बात करें इसको कैसे बनाते हैं ट्रांजिशन कर्व को, देखो सिंपल भाषा में, अगर आप यहाँ पे T1 पे खड़े हो, आप क्या करोगे टेंजेंट्स के ऊपर क्या करोगे, डिस्टेंसेस ले लोगे, कुछ कुछ डिस्टेंस पे आप ऑफसेट लगाओगे, लीनियर डिस्टेंस ले लोगे इस टेंजेंट के ऊपर, और उस टेंजेंट से आप इधर ऑफसेट्स दोगे। ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट भी हो सकते हैं, रेडियल ऑफसेट भी हो सकते हैं, उन ऑफसेट को ज्वाइन कर दो तो ये आपका स्ट्रेट पाथ बन जाएगी, ट्रांजिशन कर्व बन जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल सर्कुलर कर्व बनानी है, सिंपल सर्कुलर कर्व बनानी है आपने ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड से, जैसे हमने पहले किया था सेम सारा वैसे। फिर उसके बाद यहाँ पर E2 पॉइंट पे आ गए, E2 पॉइंट से T2 तक पहुंचना है, तो ये भी आपकी ट्रांजिशन कर्व है, ये भी कैसे बनेगी, ऑफसेट से बनेगी। तो ऑफसेट इधर इस टेंजेंट से आपने ऑफसेट लेने हैं, चाहे वो रेडियल रहे चाहे परपेंडिकुलर रहे। अब अगर आपने ऑफसेट लेने हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाने हैं, तो उसका क्या फार्मूला है, y इज इक्वल टू x² बटा 6RL। x इज मेजर्ड अलोंग T1 भी। अब ये x यहाँ पे अगर सपोज कर लो L/2 है x की वैल्यू, तो जितनी टोटल लेंथ होगी ट्रांजिशन कर्व की उसका हाफ कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। उतनी उतनी दूरी पे कितना ऑफसेट निकलेगा, वो फार्मूला क्या है, x² बटा 6RL। x जितनी भी दूरी पे वो वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई r रेडियस ऑफ द कर्व मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो इसी तरीके से अगर टेंजेंशियल ऑफसेट मारने हैं तो टेंजेंशियल ऑफसेट का फार्मूला होता है L³ बटा 6RL। देखो ये भी फार्मूले हैं, इतने फार्मूले अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज आपको लिखनी ही पड़ेगी, तो वैसे इसके चांस थोड़े से कम होते हैं। नेक्स्ट हो गया ऑफसेट फ्रॉम द कर्व इज फाइंड आउट। अब ऑफसेट फ्रॉम सपोज आप जो सिंपल सर्कुलर कर्व जो बीच में बनानी है, ये आपने सेम वैसे ही बनानी है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड। तो वैसे ही करेंगे ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड, जैसे आपने पहले किया था, उसका फॉर्मूला मैंने आपको कल परसों कराया था, O1 इज इक्वल टू CNN माइनस 1 प्लस CN बटा 2R। ये ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, कॉर्ड को प्रोड्यूस करने के बाद जो ऑफसेट लिए जाते हैं वो इस फॉर्मूले से आते हैं। प्रोसीजर यही है जो मैंने अभी आपको समझाया। प्रोसीजर सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट एजेंट पॉइंट लगा लोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट लगा लोगे, डिफ्लेक्शन एंगल डाल्टा दे दोगे। ये आपका फर्स्ट एजेंट पॉइंट आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, डिफ्लेक्शन एंगल डाल्टा दे दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन का, लेंथ कैलकुलेट कर लो। अब जब आपके पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, इसमें से टेंजेंट लेंथ निकालो, यहाँ पे T1 आ जाएगी। टेंजेंट लेंथ इस फॉर्मूले से निकालनी है, सिंपल सर्कुलर कर्व के फॉर्मूले से नहीं निकालनी, ट्रांजिशन कर्व में सारे इसके फॉर्मूले लगते हैं, हमने तो छुरी तक रहना है। तो यहाँ पे टेंजेंट लेंथ आ गई, टेंजेंट लेंथ निकालने के बाद
यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ दिस सिंपल सर्कुलर सॉरी ट्रांजिशन कर्व निकालो, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, जैसे फॉर्मूला कराया आपको इस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व आ जाएगी। उसके बाद क्या करोगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शिफ्ट, शिफ्ट की वैल्यू निकालोगे इस फार्मूले से कितने। अब सिंपल सर्कुलर कर्व की सारी डिटेलिंग करने के लिए आपको शिफ्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो शिफ्ट की वैल्यू इस फार्मूले से आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फिक्स द पॉइंट टी बाई मेरी टोटल लेंथ बी T1। अब आपने T1 फिक्स कर लिया पॉइंट, फिर उसके बाद T1 से आपने क्या करना है, मेक द ट्रांजिशन कर्व फ्रॉम T1 टू E। T1 से E तक आपने क्या करनी है, ट्रांजिशन कर्व बना देनी है। अब ये बनानी कैसे है, चाहे आप परपेंडिकुलर ऑफसेट लो चाहे आप रेडियल ऑफसेट लो, तो वो इस फार्मूले से होंगे। ये जो आपको फार्मूला कराया था, अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट लोगे तो इस तरीके से, अगर रेडियल टेंजेंशियल ऑफसेट लोगे तो इस तरीके से। ये आपकी क्या बन जाएगी, आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, E1 तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आपने ये सिंपल सर्कुलर कर्व जो है वो लेकर देनी है। कैसे लेकर नहीं है, फ्रॉम द ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, जैसे आपको पहले कराया था। फिर उसके बाद ट्रांजिशन